द बिजनेस मेंटर्स, बिजनेस टू ब्रांड। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गौरव त्रिवेदी और मैं एक ट्रेनर हूँ। ज्ञान का गुरुवर विद गौरव के पिछले एपिसोड में हमने एक बहुत ही संवेदनशील सब्जेक्ट को टच किया था, 5 रीजंस व्हाई एन एम्प्लॉय लीव अ जॉब। और तब मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि अगले एपिसोड में हम लोग ये रीजंस देखेंगे जिसको अपनाने से, जिसके ऊपर अमल करने से लोग टिके, लोग रिटेन हो जाएं। तो आइए उस सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप सब लोगों को दिवाली और न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला साल खुशियों से, सक्सेस से और अबंडेंस से भर जाए, ऐसी मेरी दुआ है सबको। तो दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है 5 रीजंस जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय हमारे यहाँ रुक जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और मेरे अनुभव के आधार पर मुझे एक चीज पता चली, इफ यू वॉन्ट टू विन द मार्केट प्लेस यू नीड टू विन द वर्क प्लेस फर्स्ट। इसका मतलब आपको अगर मार्केट जीतना है तो सबसे पहले आपको अपने वर्क प्लेस पर जीतना पड़ेगा। और वर्क प्लेस पर जीतने का मतलब है अपने एम्प्लॉयज का दिल जीतना, अपने लोगों का मन जीतना और उनको अपने साथ रिटेन करना। तो दोस्तों, आज मैं लोगों को रिटेन करने की 5 टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं। इसको हम 5R भी बोलते हैं। सबसे पहला है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, हमने देखा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे डेडिकेटेड लोग होते हैं, गुणी लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो टैलेंट होता है अनयूज्ड होता है। आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं तो उसके साथ साथ ओनरशिप की भावना भी आती है। और जब कोई बंदा ओनरशिप की भावना के साथ काम करता है तो जाहिर सी बात है उसका जो आउटपुट होता है, उसका जो प्रोडक्टिविटी होता है, वो काबिले तारीफ होता है। तो सबसे पहला कारण है जिसकी वजह से एम्प्लॉय रुकना चाहेंगे, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उचित आदमी को उचित रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। दूसरा कारण है रेवेन्यू शेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक केस स्टडी पढ़ा था। कोका कोला कंपनी को कोका कोला का आइडिया देने वाले व्यक्ति को 2% शेयर हर सेल में दिया जाने का वचन दिया गया। अब शुरू में लगा कि 2% में क्या हो जाएगा, लेकिन अगर आज आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में कोका कोला का जो सेल हो रहा है, उसका जो रेवेन्यू आ रहा है, उसका 2% भी अरबों रुपए होता है। तो जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने टीम मेंबर्स को प्रोवोक करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और रेवेन्यू शेयरिंग देते हैं, तो वो आपके साथ जाकर जुड़ते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है रिवॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, एम्प्लॉयज़ को हमेशा रिवॉर्ड की भूख होती है। जब मैं अपना MBA कर रहा था तब हमें एक थियरी पढ़ाई जाती थी साइकोलॉजी में। उस थियरी को हम रीइंफोर्समेंट थियरी बोलते थे। रीइंफोर्समेंट थियरी ये बोलता था कि 2 तरह के बिहेवियर होते हैं, एक होता है डिजायर्ड बिहेवियर और एक होता है अनडिजायर्ड बिहेवियर। तो आपको दोनों तरह की बिहेवियर को रीइंफोर्स करना पड़ता है। गिव द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू द डिजायर्ड बिहेवियर सो दैट इट कैन बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो उस तरह अगर किसी बंदे ने अच्छा काम किया है, टारगेट अचीव किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, तो उसे आपको रिवॉर्ड देना पड़ेगा, क्योंकि रिवॉर्ड देने से उसकी जो चाहत है काम करने की वो बढ़ जाती है। रिवॉर्ड देने से उसके टैलेंट को आप एक्नॉलेज करते हैं और उस बंदे को रुकने का मन होता है। चौथा जो कारण है वो है रिलैक्सेशन टाइम। जी हाँ दोस्तों, मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनीज देखी है जहाँ का जो वर्क कल्चर होता है वो बहुत टफ होता है। एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स होते हैं, स्ट्रेसफुल काम होता है, फील्ड वर्क पे भी जाना पड़ता है। ऐसे टाइम में एक एम्प्लॉय का वर्क लाइफ बैलेंस जो होता है वो बिगड़ जाता है। एक कंपनी जहाँ पे मैं काम करता था, वहाँ पे एक हैप्पी माइंड करके एक कंसेप्ट हुआ करता था। हर रेगुलर इंटरवल के ऊपर लोग एक जगह पर इकट्ठा होते थे और रिजुविनेशन की एक्टिविटीज करते थे। इसकी वजह से क्या होता था, वर्क प्लेस ना बन करके एक हैप्पी प्लेस बन जाता था। जब इंसान अगर बीमार भी होता है तो उसको लगता है कि चलो ना ऑफिस जाया जाए, क्या पता वहां जाकर ठीक ही हो जाए। तो रिलैक्सेशन एट वर्क प्लेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। और 5वां जो आर है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये अकेला आर बाकी 4 आर के ऊपर भारी पड़ता है। 5वां आर है रिस्पेक्ट।
जी हाँ दोस्तों, आज कोई बंदा अगर आपके यहाँ जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट या अपनी डिग्निटी आपके यहाँ गिरवी रख दी है। मैंने ऐसी बहुत सारी कंपनीज देखी है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को गाली गलौज की जाती है, उनको माँ बहन की गालियाँ दी जाती है, उनको इज्जत नहीं दी जाती है, उनसे दुर्व्यवहार किया जाता है और ये सबसे बड़ा कारण होता है एम्प्लॉयज़ का छोड़ के जाने का। अगर ऐसी कोई कंपनी जहाँ पे आप लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं तो वहाँ लोग जुड़े रहते हैं। मैं बहुत सारी कॉरपोरेट कंपनीज में भी जब ट्रेनिंग करता हूँ तो मैंने वहाँ पे कल्चर देखा है। वहाँ पे वॉचमैन को भी रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड को भी रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है और इसी वजह से बहुत सारे लोग सालों सालों तक उस कंपनी से जुड़े रहते हैं। सो दोस्तों, ये 5 कारण मैंने आपको बताए जिसकी वजह से एक इंसान, एक एम्प्लॉय शायद आपसे जुड़ा रहेगा। सो दोस्तों, गुरुवार का ज्ञान विद गौरव के अगले एपिसोड में हम फिर से मिलेंगे बहुत सारे नए सब्जेक्ट के साथ, बहुत सारी नई बातों के साथ। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। थैंक यू। The Business Mentors, Business to Brand.